discuss about the non-linear inequality of one variable. आज मैं आपको non-linear का मतलब जो इनिक्वेशन का डिग्री मोर देन 1 होता है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन पार्ट हम कैसे इंटरवल के थ्रू डिफाइन करेंगे उसके बारे में मैं आज के आपको डिस्कस करूंगा। तो नॉन लीनियर में वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है और आप जो भी पावर चाहे उसको आप ले सकते हैं और उसका ये जो सोल्यूशन पार्ट है आप उसको एक इंटरवल फॉर्म में जैसे लीनियर का डिफाइन किया जाता है वैसे ही आप डिफाइन करेंगे। So since it is a one variable linear inequality, so we can define the solution as a closed or open interval. So let's start the class. Today I will discuss about the particular format or particular questions about the non-linear of degree 2 or cubic inequations. So I just give the example. यहाँ पे मैं आपको कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल दूंगा और उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद में और कुछ क्वेश्चन कर दूंगा। जनरली हमें ax प्लस b होल इंटू cx माइनस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन 0। अगर इस तरह से कोई भी लीनियर फैक्टर अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है तो हम उसका सोल्यूशन डिफाइन करते हैं बाय द सेपरेट फैक्टर्स। इसका ये मतलब हुआ ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ और एक टाइप का क्वेश्चन वो भी हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। cx प्लस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन एंड लेस देन 0। तो इस तरह का इनिक्वेशन जो लीनियर फॉर्मेट में है हमने इसको सॉल्व किया है। अभी मैं उसी फॉर्मेट का जो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म में दिया गया होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द कांसेप्ट। जनरली अगर आपको x माइनस 1 होल इंटू x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट द सॉल्यूशन पॉइंट। तो इसका सॉल्यूशन पॉइंट क्या होता है, व्हाट आर द सॉल्यूशन पॉइंट। तो सॉल्यूशन पॉइंट होता है x इज इक्वल टू 1 एंड 2। क्योंकि ये दोनों फैक्टर को मैं अलग अलग अगर सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 1 एंड 2 मिलेगा। तो जनरली जो भी सॉल्यूशन पॉइंट हमें मिलता है हम इसको नंबर लाइन में डिफाइन करते हैं और वन बाय वन वी वेरीफाई द इंटरवल व्हिच इज ट्रू और व्हिच वन इज फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 और यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 1.5 और यहाँ पे अगर x का वैल्यू मैं 2 या 3 ले सकता हूँ, 2 तो नहीं ले सकता क्योंकि ये 2 सोल्यूशन पॉइंट है, तो 3 लूंगा। तो और यहाँ पे अगर मैं वेरीफाई करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, जब x का वैल्यू आपको 0 डालना है तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 डालने पर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो मतलब दो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मतलब जब x का वैल्यू मैं 0 लेके इसको वेरीफाई करूंगा तो ये आपका सही आंसर दिखाएगा। तो अगर मैं इसको चाहूं तो इसको मैं टिक मार्क दे सकता हूं। सिमिलरली 1.5 अगर आप लेके वेरीफाई करेंगे तो कहां में वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे 1.5 डालेंगे तो ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये पार्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दो चीज मल्टीप्लाई करके आपका नेगेटिव होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको ग्रेटर देन पूछा है इसीलिए ये पार्ट गलत ही होगा। तो थर्ड पार्ट आ जाते हैं 3, तो ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होने पर आपको ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। तो जनरली ओवरऑल हमें यहाँ पे दो इंटरवल ऐसा मिला जहां पे ये सही दिखाएगा, तो और जो सही है वही मेरे लिए सोल्यूशन होता है। तो अभी मैं इसका सोल्यूशन पार्ट कैसे डिफाइन करूंगा, व्हाट इज द सोल्यूशन। तो माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तो हमेशा ओपन ही रहता है क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर में है और मैंने पहले एक वीडियो में बता चुका हूं अगर न्यूमरेटर में कोई भी फैक्टर रहता है तो इसका साइन आपको क्वेश्चन को देख के मार्किंग करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो आप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ही मेंशन करना पड़ेगा। तो ये रहा उसका सोल्यूशन पार्ट। तो जनरली अगर हमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को लीनियर फैक्टर में डिफाइन किया है, तो इसका सोल्यूशन हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह से ये दो मल्टीप्लाई करके हमने इसका सोल्यूशन पार्ट निकाला वैसे ही हम डिवीजन में भी उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और जनरली जो क्वाड्रेटिक क्यूबिक ये हर इक्वेशन का सोल्यूशन प्रोसेस हमें उसी कॉन्सेप्ट को लेके कैलकुलेट करना है। तो अभी मैं आपको जो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फॉर्मेट में चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में रहे चाहे वो डिवीजन फॉर्म में रहे
उसका आंसर कैसे निकाला जाएगा उसका एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में शो करके दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है जो नॉन लीनियर फॉर्मेट में है, मतलब कहीं पे डिग्री 2 है तो कहीं पे डिवीजन में है बहुत सारा। तो न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है, देखिए यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पर भी डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 1 है और यहाँ पे 1 और इसका डिग्री 2 है। मतलब ये सारे इक्वेशन आपका नॉन लीनियर फॉर्मेट में है, मतलब इट इन्वॉल्व द क्वाड्रेटिक फॉर्मेट। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं 1 बाय 1 इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में शो करूंगा। तो पहला वाला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, तो इसका सोल्यूशन मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि कैसे आपको करना है। तो अगर पहला वाला क्वेश्चन को मैं जाता हूं तो 3x² तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है। तो आपको करना क्या है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन पार्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं चाहूं इसको सॉल्व करूंगा तो 3x² माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो आपको मान के चलिए 18 और ये रहा आपका 6, मतलब 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 है तो 16 आपका ये, सॉरी ये आपको फैक्टराइज 18 है और सब्सट्रैक्शन आपका 4 रहेगा। तो अभी मैं इसका x वैल्यू निकाल लेता हूँ माइनस b प्लस माइनस में, तो 4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। तो आपको ध्यान से देखना है कि 4 प्लस माइनस ये आपका हो गया तो 16 और ये आपका हो गया 72 डिवाइडेड बाय 6 और ये आपका हो गया 4 प्लस माइनस 88 बाय 6, जो आपका 4 प्लस माइनस 88 को अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√22 डिवाइडेड बाय 6 और ये आपका हो गया 2 प्लस माइनस √22 बाय 3। तो ये रहा इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट आ सकता है, लेकिन ये रियल होना बहुत जरूरी है। अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आप इसको माइनस b प्लस माइनस फॉर्म में लेके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो और इसी तरह से यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में भी हम वही चीज करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x हो गया आपका 5/2। तो जनरली आपको यहाँ पे x का 3 वैल्यू मिला, तो वो 3 वैल्यू को लेके आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको यहाँ पे नंबर लाइन में शो कर लेता हूँ। तो आपको मान के चलिए यहाँ पे माइनस इंफिनिटी आपको 3 वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करना है। तो जो छोटा है वो पहले रहेगा, तो 2 माइनस √22/3 पहले आएगा, तो 2 माइनस √22/3 वो पहले आ गया। 5/2 आपका 2.5 है। अगर आप इसको 24 के हिसाब से लेंगे तो, या आप अगर 25 में लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 प्लस 2 7, 7/3 आपका क्या मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग। तो ये 2.5 से कम है, इसलिए 2 प्लस √22/3 पहले आएगा और उसके बाद आएगा 5/2। अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज करके इसका पॉइंट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और उसी तरह से ही आपको मिलेगा। तो अभी आपको ये 4 इंटरवल मिल गया। अभी 1 बाय 1 आप चेक कीजिए और देखिए इसका आंसर क्या सही है और क्या गलत है। तो 2 माइनस √22 तो मतलब नेगेटिव में आ जाएगा, तो आप इसका वैल्यू -2 ले सकते हैं। तो -2 -1 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो -2 अगर मैं लेके जाऊंगा या -3 लेके जाऊंगा और यहाँ पे अगर इंप्लीमेंट करूंगा तो इसका आंसर आपको रफली चेक करना है क्या होगा, प्लस या माइनस। यहाँ पे देखिए 5/2, तो अगर यहाँ पे मैं 3 कंसिडर करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको शो करके दिखा दूंगा। तो 3 डालने पर आपको यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 9 माइनस 4 × 3 माइनस 6 बाय, ये 3 डालने पर हो गया 6 - 5, मतलब नीचे वाला आपका 1 हो गया। और न्यूमरेटर में देखिए 27, ये 12, 18, 27 - 18 आपका पॉजिटिव है, तो 27
-18 जो भी आएगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो 1 बाय 1 आप चेक करेंगे, खुद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली वेरीफाई करके आपको लिख दिया है। तो इसी तरह से आपका पॉजिटिव नेगेटिव आपको मिल जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया है लेस देन, तो हमें जो नेगेटिव है उसी को मार्किंग करना है। तो इसका सोल्यूशन वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो व्हाट इज द सोल्यूशन, अभी आपको सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है। तो सोल्यूशन के लिए आप -∞ 2 -√22/3 और एक चीज आएगा यूनियन, देखिए 2 + √22/3, 5/2। अभी आपको देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कौन कहां से निकला है। ये दोनों वैल्यू आपका न्यूमरेटर पार्ट में है, तो न्यूमरेटर के लिए ओपन ही रहेगा क्योंकि ओनली लेस है, और डिनोमिनेटर आपको हमेशा बताया गया है कि ओपन है। तो ये चारों आपका ओपन फॉर्मेट में ही डिफाइन होगा। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन पार्ट। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए, और जब भी आप इसको वेरीफाई करना चाहेंगे तो पॉइंट लेके निकालिए। मैं ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई कर चुका हूँ इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप एक एक पॉइंट लेके उस इंटरवल से खुद चेक कीजिए और देखिए कहाँ पे प्लस आ रहा है और कहाँ पे माइनस आ रहा है। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में लेस देन पूछा है तो मुझे नेगेटिव पार्ट ही चाहिए, तो जो इंटरवल आपका नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा आप उसी को ही मार्किंग कीजिए और वही आपका सॉल्यूशन पार्ट होगा। तो हैव ए नोट। इस तरह से ये दूसरा वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² -6x + 9/5 - 4x - x² > 0। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोनों क्वाड्रेटिक है। अगर बेटा ये दोनों क्वाड्रेटिक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे फैक्टराइजेशन में तो कर सकते हैं इफ पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं न्यूमरेटर को अलग से लिख रहा हूँ। तो ये रहा आपका न्यूमरेटर और ये रहा आपका डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर पार्ट में आप कौन रहेगा, ध्यान से देखिए, x² -6x + 9 जो आपका x - 3 का होल स्क्वायर है। क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है, यहाँ पे देखिए ये जो न्यूमरेटर है ये हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये एक स्क्वायरिंग फॉर्मेट में। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे x का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर को जाएंगे तो 5 - 4x - x², जिसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो x² - +4x - 5 = 0। अगर मैं इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा आपको, x + 5 होल इंटू x - 1 = 0। तो x का वैल्यू आपको -5 और 1 मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको यही दो वैल्यू यहाँ से मिला और एक वैल्यू यहाँ से मिला। अगर मैं इसको नंबर लाइन में लिखूंगा तो नंबर लाइन में आपको इंफिनिटी और क्या मिल जाएगा, -∞। आपको इसको डिफाइन कीजिए, -5 1 और ये रहा 3। तो ध्यान से देखिए, अभी भी यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कह चुका हूँ कि न्यूमरेटर हमेशा आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि ये स्क्वायरिंग फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है क्योंकि ये ऑलवेज भी कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए आपको प्लस साइन दिखाई करेगा। तो अभी मैं अगर x का वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ तो x का वैल्यू मैं -6 ले रहा हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे x का वैल्यू मैं 5 ले रहा हूँ। तो इन चारों को लेके हम चेक करेंगे और देखेंगे कहाँ पे प्लस है और कहाँ पे माइनस है। तो अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे देखिए ये जो फैक्टर आपको मिला, ये जो फैक्टर, ठीक है, तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो अगर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को अभी क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसको अभी मैं क्या लिख सकता हूं, > 0, जिसको मैं अभी चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, x - 3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लेके x + 5 होल इंटू x - 1 > 0। तो मैं ये लिख सकता हूं। अगर आप ये माइनस को रिड्यूस करना चाहेंगे तो ये साइन आप इमीडिएटली चेंज कर लेंगे। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या किया, ये माइनस को हटा के उसको साइन को मैंने चेंज कर दिया, मतलब इसको मैंने <= 0 फॉर्म में लिया। तो अभी ये आपके लिए नया क्वेश्चन बन गया।
जो ग्रेटर देन फॉर्मेट में था वो अभी आपका लेस देन फॉर्म में आ गया। अभी आपको इसी के ऊपर वेरीफाई करना है। तो अभी देखिए ये न्यूमरेटर आपका होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो मतलब ये हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। अभी आपको सिर्फ चेक करना है कि ये डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं -6 डाला तो देखिए ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो और ऊपर तो आपका हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव आपका पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए ये गलत हुआ। तो मतलब मैं बाद में लिखूंगा ये पॉजिटिव बन गया। उसी तरह से 0 डाल के देखिए, 0 डालने पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। 2 डालने पर देखिए ये पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया। 5 डालने पर देखिए पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव हो गया। तो लेकिन आपको क्या चाहिए, ओनली नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे सिर्फ एक ही है और वो है -5 to 1। तो इसका सोल्यूशन पार्ट मतलब यही होगा। इसको हम मैचिंग कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है, इसका सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द सोल्यूशन ना, -5, 1। तो -5, 1 आप देखिए यहाँ पे -5 और 1 ये आपका डिनोमिनेटर से आया है, और क्वेश्चन में कुछ भी हो तो डिनोमिनेटर के लिए हमेशा आपका ओपन साइन ही रहेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पार्ट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट कम टू द थर्ड क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया है। मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको जो वैल्यू आपको सॉल्व करना है उसी तक मैंने यहाँ पे डिराइव कर लिया है, क्योंकि कम टाइम में आपको थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा करना है, इसलिए मैंने ये आपको डिराइव कर दिया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो ये आपका जो इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन यहाँ पे राइट हैंड साइड आपका नॉट इक्वल टू 0 फॉर्मेट में, तो हमेशा मैंने कहा है कि आप इसको हमेशा 0 फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो 0 फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, और फाइनली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो न्यूमरेटर है उसको मैंने फैक्टराइज किया, और x - 7 और x - 1 आ गया, और डिनोमिनेटर आपका वही 4x - 3 फॉर्म में मिल गया। तो अभी ये जो पॉइंट आप मैंने लिखा है, जो वैल्यू तीनों चीज लिखा है, इसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को लेके। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैंने लिया तो न्यूमरेटर से आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा। जनरली कुल मिला के आपको यहाँ पे x से 3 वैल्यू मिल जाएगा, जिसमें से न्यूमरेटर पार्ट में आपको x का वैल्यू 1 और 7 मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर पार्ट में x का वैल्यू आपको 3/4 मिलेगा। तो जनरली ये 3 वैल्यू आपको मिल गया। तो अभी इस 3 वैल्यू को हम अगर नंबर लाइन के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे तो -∞, तो पहले आएगा 3/4, उसके बाद आएगा 1, और उसके बाद आएगा 7, और उसके बाद आ जाएगा इन्फिनिटी। तो देखिए अभी ये जो 4 इंटरवल पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, एक एक करके हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और उसका वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 0 लिया, इसका वैल्यू मैं 0.9 ले लिया क्योंकि ये 0.7 से ज्यादा है, और x का वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 और यहाँ पे मैंने 8 कंसिडर किया। तो एक एक करके आप उसी जगह चेक कीजिए कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। आपको सिर्फ साइन चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 डालूंगा तो जब 0 के लिए आपका वैल्यू आ जाएगा, देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव बाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ऊपर 2 नेगेटिव मतलब आपको मिलेगा पॉजिटिव, बाई नेगेटिव मतलब आपको क्या मिला, लेस देन 0 मिला। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा गया है, ग्रेटर देन 0। तो देखिए ये गलत है, इसलिए आप इसको क्रॉस लगा दीजिए, बहुत ही सिंपल चीज है। उसी तरह से आप 0.9 लेके भी चेक कर सकते हैं। जब मैं 0.9 लेके डालूंगा तो देखिए इसका वैल्यू क्या आता है, तो 0.9 में ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, नीचे भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब ये ग्रेटर देन मिला, तो ये सही है। जब 2 को लेके चेक करेंगे तो 2 नेगेटिव, 2 डालने पर देखिए ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और इसका वैल्यू भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। और उसी हिसाब से अगर 8 डालेंगे तो सारे पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये आपका सही आंसर है। तो इन 4 इंटरवल से मुझे 2 जगह सही मिला और 2 गलत इंटरवल मिल गया। इसके लिए इसका सोल्यूशन पार्ट में लिखूंगा। तो इसका सोल्यूशन आपको क्या डिफाइन करना है, ध्यान से देखिए, 3/4, 1 यूनियन, दूसरा वाला पार्ट है 7, इन्फिनिटी। देखिए ये ओपन 3/4 डिनोमिनेटर से, इसलिए ये ओपन रहेगा।
न्यूमिनेटर से जो 17 निकला है, साइन देखिए ओनली ग्रेटर है, इसलिए ये भी ओपन और ये भी ओपन ही आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, एक कॉन्सेप्ट आप सारे प्रॉब्लम के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ समझना है कि यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैसे फैक्टराइज करके उसका सोल्यूशन पॉइंट निकालना है और उसको 1 by 1 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके उसका सही इंटरवल वेरिफिकेशन करना है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के लिए रहेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के लिए सही होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है तो आपको ढूंढना है कौन सा इंटरवल प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर लेस देन हुआ तो आपको रिप्रेजेंट करना है कौन सा वाला नेगेटिव साइन के लिए डिफाइन कर रहा है। तो ये रहा आपका जो तीसरा वाला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ वन। x by x square minus 3x minus 4 is greater than 0 दिया है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज है, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे और उसी तरह से डायरेक्ट 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखिए न्यूमिनेटर में आपका x रहा, डिनोमिनेटर में अगर मैं करूंगा तो इसको आपको क्या मिल जाएगा 4x minus 4 और ये आपका मिल जाएगा x plus 1 is greater than 0। तो न्यूमिनेटर पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपका x का वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और डिनोमिनेटर को अगर मैंने सॉल्व किया तो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा 4 and -1। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे x का 3 वैल्यू मिल गया जो आपको नंबर लाइन में डिफाइन करना है। चलो नंबर लाइन में डिफाइन कर ही लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहले -1, उसके बाद 0 और उसके बाद 4 आ गया। तो 1 by 1 आप पॉइंट चूज कीजिए और डालिए और सिंपल फॉर्म में आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको फिर से शो करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू -2 ले सकते हैं, यहाँ पे -1 to 0 के अंदर आप -1 by 2 ले सकते हैं, यहाँ पे आपका वैल्यू 1 ले सकते हैं और यहाँ पे x का वैल्यू 5 ले सकते हैं। देखिए अभी डालिए और बताइए कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं -2 डालूंगा तो न्यूमिनेटर पार्ट आपका क्या हो जाएगा। देखिए जब x का वैल्यू मैं -2 लूंगा तो यहाँ पे आपका ऊपर वाला पार्ट नेगेटिव, नीचे -2 डालने पर आपका नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया। तो तीनों नेगेटिव 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 मतलब ये नेगेटिव हुआ। -1 by 2 डालिए तो ऊपर आपका नेगेटिव आ जाएगा। -1 by 2 -4 मान के चलिए वो भी नेगेटिव है। -1 by 2 1 by 2 पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव हो गया। अगर यहाँ पे मैंने -1 by 2 डाला तो अभी देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल मतलब आपको पॉजिटिव मिला। बहुत ही सिंपल चीज है, आप पेन पेपर यूज करके इसका प्लस माइनस साइन खुद चेक कर सकते हैं। और x का वैल्यू 1 लेके आप खुद चेक कीजिए। अभी मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं, 1 डालने पर ऊपर आपका पॉजिटिव हो गया, 1 डालने पर नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव आपको नेगेटिव मिला। x का वैल्यू 5 लीजिए, हर जगह पॉजिटिव आ जाएगा तो ये भी आपका पॉजिटिव हुआ। बहुत ही सिंपल है, मैं अपने उन मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मतलब कैलकुलेशन कर रहा हूं। आप पेन पेपर लेके आप सही आंसर खुद चेक कीजिए, तभी पता चल जाएगा कहां पे पॉजिटिव निकलना है और कहां पे नेगेटिव निकलना है। तो अभी देखिए मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मुझे जो पॉजिटिव है उसी को मार्किंग करना है और उसका सही आंसर लिखना है। तो अभी आप यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट लिख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देखिए, -1, 0 यूनियन आपका 4, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी ओपन। देखिए डिनोमिनेटर से कौन आया है, डिनोमिनेटर से आपका 4 -1 तो -1 ओपन, 4 ओपन, 0 न्यूमिनेटर से लेकिन ग्रेटर देन है इसलिए ये भी ओपन है। तो बहुत ही सिंपल है, ये चारों फॉर्मेट एक ही टाइप का है, एक ही क्वेश्चन का है। मतलब पूरा प्रोसेस आपको जैसे मैंने क्वाड्रेटिक के लिए समझाया वैसे आपका क्यूबिक भी है तो भी आप इसको ऐसे ही फैक्टराइज करके कर सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर होगा या क्यूबिक इक्वेशन होगा तो पहले आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए और वहां पे x का जो भी सोल्यूशन पार्ट है उसको निकालिए। हाँ, यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी भी जगह इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन पार्ट अगर आपको रियल वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा है तो आप उसी पॉइंट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट मत कीजिए, क्योंकि हम जो भी कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं वो ओनली फॉर द रियल वैल्यू। अगर किसी भी जगह ये x का वैल्यू इमेजिनरी या कोई भी रियल वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता है तो वहां पे आप उसी पॉइंट को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट मत कीजिए। उन्हीं पॉइंट को निगलेक्ट करके जितना भी रियल पॉइंट है उसी पॉइंट को लेके आपको इंटरवल शो करना है। तो ये था आपका नॉन लीनियर इनइक्वेशन फॉर्मेट को सॉल्व करने का प्रोसेस। तो आई होप यू एंजॉय
and understand all the concept regarding the non-linear inequality of one variable. So thank you all of you.